दोस्तों अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने 5 अगस्त 2011 को हमारे सौर मंडल के सबसे विशालकाय ग्रह यानी कि जुपिटर का अध्ययन करने के लिए जूनो स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया। यह स्पेसक्राफ्ट कई अत्याधुनिक साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट और कैमरास से लैस है, जिसका मुख्य मकसद जुपिटर ग्रह के एटमॉस्फेयर, ग्रेविटी, मैग्नेटिक फील्ड और उसके अद्भुत और विचित्र मून्स का करीबी से अध्ययन करना था। दोस्तों जूनो स्पेसक्राफ्ट 2016 में जुपिटर ग्रह के ऑर्बिट में दाखिल हुआ, जिसने अपनी खोजों से इस ग्रह और उसके मून्स को देखने का हमारा नजरिया हमेशा के लिए बदल दिया। ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में जूनो स्पेसक्राफ्ट के जर्नी और उसके द्वारा किए गए खोजों के बारे में विस्तार से बताएंगे। दोस्तों जुपिटर हमारे सौर मंडल का सबसे विशालकाय ग्रह है। जुपिटर ग्रह एक गैस गिगेंट है जो कि मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम जैसे गैसों से मिलकर बना हुआ है। अभी तक किए गए अध्ययनों से वैज्ञानिकों को जुपिटर ग्रह का चक्कर लगा रहे करीब 79 मून्स का पता चला है, जो कि अपने आप में एक मिनी सोलार सिस्टम का निर्माण करते हैं। यह इतना विशाल है कि हमारे सौर मंडल में मौजूद दूसरे ग्रह, उनके मून्स, ड्वार्फ प्लैनेट और दूसरे सोलार बॉडीज इसके अंदर आसानी से समा जाएंगे। दोस्तों अपने इतने विशालकाय आकार की वजह से हमारे सौर मंडल के निर्माण और उसके शेप देने में सूर्य के बाद सबसे बड़ा हाथ जुपिटर ग्रह का ही रहा है। ऐसे में हम इस ग्रह के निर्माण, मून्स और उसके एवोल्यूशन का अध्ययन कर हमारे सौर मंडल के बारे में काफी कुछ जान सकते हैं। दोस्तों न्यू फ्रंटियर मिशन के अंतर्गत 9 जून 2005 को जूनो मिशन को सिलेक्ट किया गया। पहले इस मिशन को 2009 में लॉन्च करने की योजना थी, लेकिन बजट की कमी के कारण इसकी लॉन्चिंग में 2 सालों की देरी हो गई। 2 साल के डिले के बाद आखिरकार जूनो स्पेस प्रोब को 5 अगस्त 2011 को एटलास V551 रॉकेट की मदद से लॉन्च किया गया। दोस्तों जूनो स्पेसक्राफ्ट का निर्माण लॉकहीड मार्टिन द्वारा किया गया था और इसे नासा के जेट प्रोपल्सन लेबोरेटरी द्वारा ऑपरेट किया जा रहा है। इस स्पेसक्राफ्ट का लॉन्चिंग मास करीब 3625 किलोग्राम था। जूनो आउटर सोलार सिस्टम में जाने वाला पहला स्पेसक्राफ्ट है जिसमें एनर्जी के लिए सोलार पैनल्स का उपयोग किया गया है। इसमें 3 बड़े सोलार पैनल्स लगाए गए हैं। दोस्तों लॉन्चिंग के बाद अक्टूबर 2013 में जूनो स्पेसक्राफ्ट ने आखिरकार पृथ्वी के फ्लाईबाई को अंजाम दिया। इस फ्लाईबाई का मकसद ग्रेविटी असिस्ट के जरिए जूनो स्पेसक्राफ्ट की स्पीड को बढ़ाना था। अर्थ के फ्लाईबाई को पूरा करने के बाद जूनो स्पेसक्राफ्ट की स्पीड 78,000 माइल्स से बढ़कर 93,000 माइल्स प्रति घंटा हो गई और फिर इसके साथ ही इसने जुपिटर तक के अपने लंबे सफर की शुरुआत की। दोस्तों जूनो को जुपिटर ग्रह तक का सफर तय करने में 5 सालों का समय लगा और यह स्पेसक्राफ्ट 5 जुलाई 2016 में करीब 2.8 बिलियन किलोमीटर की लंबी यात्रा तय कर आखिरकार जुपिटर ग्रह के ऑर्बिट में सफलतापूर्वक दाखिल हुआ। दोस्तों जुपिटर ग्रह के ऑर्बिट में दाखिल होने के बाद अगस्त 2016 में जूनो ने जुपिटर ग्रह का अपना पहला फ्लाईबाई पूरा किया। फर्स्ट फ्लाईबाई के दौरान जुपिटर और जूनो के बीच फर्स्ट क्लोज अप्रोच भी हुआ, जिस दौरान इन दोनों के बीच की दूरी केवल 4200 किलोमीटर थी। दोस्तों अक्टूबर 2016 को जूनो के सेकंड अप्रोच के दौरान इसमें कुछ गड़बड़ी हो गई, जिस कारण क्लोज अप्रोच के 13 घंटे पहले ही यह सेफ मोड में चला गया। प्लान के मुताबिक इसके सेकंड क्लोज अप्रोच के बाद जूनो के इंजन को फायर कर इसके स्पीड को बढ़ाकर इसके ट्रेजेक्टरी को बदला जाना था। दोस्तों इसे सफलतापूर्वक अंजाम देने के बाद जूनो का ऑर्बिटल पीरियड 53 दिनों से घटकर सिर्फ 14 दिनों का रह जाता। अगर यह सफल हो जाता तो जूनो स्पेसक्राफ्ट 20 महीनों के अंदर जुपिटर ग्रह के 37 ऑर्बिटल फ्लाईबाई को पूरा कर सकता था। लेकिन 19 अक्टूबर को इसके इंजन में आई गड़बड़ी की वजह से तय समय पर जूनो के मेन इंजन को फायर नहीं किया जा सका, जिसके चलते 14 दिनों के प्लान को कैंसिल कर 53 दिनों के प्लान को ही कंटिन्यू रखने का फैसला लिया गया। दोस्तों जूनो स्पेसक्राफ्ट में आई तकनीकी खराबी के कारण 37 ऑर्बिट के बजाय 20 महीने के अंदर जूनो स्पेसक्राफ्ट ने जुपिटर ग्रह की सिर्फ 12 ऑर्बिट को ही पूरा कर पाया। पर अच्छी बात यह रही कि एक्सट्रीम रेडिएशन और हार्श एनवायरनमेंट के बावजूद जूनो स्पेसक्राफ्ट का सिस्टम और सभी इंस्ट्रूमेंट बेहतर स्थिति में थे, जिसको देखते हुए वैज्ञानिकों ने जूनो मिशन के लाइफ को जुलाई 2021 तक के लिए बढ़ा दिया। दोस्तों जुपिटर ऑर्बिट में दाखिल होने के 1 महीने बाद ही जूनो ने जुपिटर के स्ट्रिप्स से जुड़ी एक दिलचस्प खोज की। इस खोज के अनुसार जुपिटर की पहचान बन चुके स्ट्रिप्स दरअसल जुपिटर ग्रह के एटमॉस्फेयर में काफ़ी दूर तक फैले हुए हैं। अगस्त महीने में जूनो स्पेसक्राफ्ट ने जुपिटर ग्रह के नॉर्थ पोल की एक तस्वीर भेजी और साथ ही उसमें पहली बार जुपिटर ग्रह के रिंग्स का इनसाइड व्यू भी देखने को मिला। दोस्तों जूनो मिशन ने हमें पहली बार जुपिटर ग्रह में आने वाले ऑरोरास का करीबी से अध्ययन करने का मौका दिया, जिससे हमें यह पता चला कि ये हमारे धरती ग्रह पर आने वाले ऑरोरास से काफ़ी अलग होते हैं। साथ ही इसने पहली बार जुपिटर ग्रह के इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट किया, जो कि एक ऐतिहासिक खोज थी।
क्योंकि हमने पहली बार पृथ्वी के अलावा किसी दूसरे ग्रह पर इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड की खोज की थी। दोस्तों, नासा ने जूनो मिशन कंप्लीट होने के बाद इस स्पेसक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय करने का एक प्लान भी तैयार कर लिया है, जिसके अनुसार मिशन कंप्लीट होने के बाद जूनो को डी ऑर्बिट कर इसे जुपिटर ग्रह के एटमॉस्फेयर में भेज दिया जाएगा, जिससे यह स्पेसक्राफ्ट केवल कुछ मिनटों में ही जलकर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। हालांकि इस प्लान को 2018 में पहले मिशन के कंप्लीट होते ही लागू किया जाना था, लेकिन इस मिशन को 2 बार आगे बढ़ाया जा चुका है। फिर भी ऐसी उम्मीद है कि 2025 में मिशन कंप्लीट होने के बाद जूनो स्पेसक्राफ्ट इसी प्लान के तहत डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। ऐसे में खत्म होने से पहले जूनो स्पेसक्राफ्ट जुपिटर ग्रह और उसके मून से जुड़ी और कई खुलासे कर सकता है। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब द स्टडी स्पोर्ट 1।